और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा पहुंच गए हैं सीएम नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार भी पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उनका स्वागत यहाँ किया जा रहा है। इससे पहले कई विधायक पहुंचे हैं, आरजेडी के भी, बीजेपी और जेडीयू के विधायक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। खुद नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। जो वर्तमान स्पीकर हैं, यानी अभी तक जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो भी पहुंच चुके हैं और अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद कार्यवाही की शुरुआत होगी। और उसके बाद अगर अवध बिहारी चौधरी खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जो अभी तक उन्होंने ऐसी ही मंशा दिखाई है कि खुद हटने नहीं वाले हैं, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही होगी। 122 का वो आंकड़ा है बहुमत का, जिसे नीतीश कुमार को पूरा करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये, जो दावा लगातार आरजेडी कर रही है कि अवध बिहारी चौधरी जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये पूरी तरह साफ कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 122 विधायकों के होने का जो दावा किया गया कि हमारे पास बहुमत है, 128 विधायक हमारे साथ है यहां पर, क्या आज सदन में वो तस्वीर साफ होगी? क्योंकि जिस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं, इतनी सुरक्षा विधानसभा में नहीं देखी गई है। और तस्वीरें देखिए, सभी का अभिवादन कर रहे हैं। नीतीश कुमार पहुंचे हैं विधानसभा और कुछ ही देर के बाद अपना बहुमत साबित करना होगा। वो दावा जो 128 विधायकों के समर्थन का किया गया, वो पूर्ण सही साबित होता है या फिर नहीं। क्योंकि कल रात लगातार जिस तरीके से खबरें आई, नीतीश कुमार ने विधायकों के साथ बैठक की, 4 विधायक उसमें नदारद नजर आए, 3 के फोन जो है बंद थे। हालांकि जब सुबह हो रही है तो विधायक सामने आते हैं, सुदर्शन कुमार जो है वो सामने आते हैं, कहते हैं कोई नाराजगी है ही नहीं, यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। और जो आंकड़े हैं वो ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आरजेडी के दावों का, तेजस्वी यादव के दावों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बात होगा तो खेला है, अगर बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे तो ये खेला है। तो बताइए हमको, क्या आप लोग मान रहे हैं कि आप लोग जो बिहार के युवाओं को अगर हम नौकरी देंगे तो ये खेला बा? अवध बिहारी चौधरी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। पहले हमको ये बताइए ना, अगर बिहार के नौजवानों को हम नौकरी दे रहे हैं तो आप बिहार के नौजवानों को अपमानित कर रहे हैं। खेला, नौजवानों को आप खेला से सम्मानित करते हैं। अच्छा बताइए, अगर नौजवान को खेला वाली बात तो आप ही के आरजेडी की तरफ से आई थी। खेला तो हुआ था कि हम 1.5 लाख खेला है, आने वाला समय में 10 लाख खेला खेलेंगे। तो पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। दलित की बात करें तो खेला, नौजवान की बात करें तो खेला ही खेला। तो विधायकों की प्रतिक्रियाएं हम आपको एक एक करके सुना रहे हैं। जो विधायक विधानसभा पहुंचे, तो आरजेडी के विधायक जो कि तेजस्वी यादव के आवाज से निकल रहे हैं एक एक करके। अब देखिए, ये समय नजदीक आ गया है और जैसा कि हमने आपको ये भी तस्वीर दिखाई कि सीएम नीतीश कुमार फिलहाल विधानसभा पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ तो आरजेडी के विधायक भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। और इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। यानी कि जिस फ्लोर टेस्ट की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस पर सबकी निगाहें हैं, उसमें अब कुछ ही वक्त, कुछ ही क्षण बाकी है। और इससे पहले हालांकि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना होगा सत्ता पक्ष की ओर से, जब अवध बिहारी अपने सीट पर होंगे और इसके बाद राज्यपाल का संबोधन होगा। तो वहीं संबोधन के बाद जब सत्ता पक्ष की ओर से भाषण पढ़ा जाएगा, राज्यपाल माफ कीजिएगा, स्पीकर को हटाने के लिए, तो उपाध्यक्ष को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है फिलहाल। लेकिन तस्वीरें हम आपको बिहार विधानसभा की एक एक करके दिखा रहे हैं, जहां तमाम विधायक अब पहुंच चुके हैं धीरे धीरे करके। और सीएम नीतीश कुमार काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, जो पहले से ही कह रहे हैं कि उनके पास तो बहुमत से ज्यादा कहीं विधायक है। और तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ खामोश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी यहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां पर तस्वीरें, तमाम विधायक भी पहुंच चुके हैं आरजेडी के और तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके। सुजाता, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। और जीतन राम मांझी भी पहुंच चुके हैं, ये भी हम आपको बता दें, जीतन राम मांझी भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव को अभी आपने देखा, तो एनडीए और आरजेडी, कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे विधानसभा पहुंचने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है।
देश बेचने वाली पार्टी के साथ है तो युवा जो है तेजस्वी के साथ है, सब कुछ ठीक होगा। रात को तेजस्वी के आवाज पे पुलिस गई थी, तो ये तो पुलिसिया खेल न खेल रहे हैं, तो जनता सब कुछ जानती है और आने वाला समय जो है भाजपा के लिए और नीतीश जी के लिए ठीक नहीं होगा। आजा सुरेंद्र राम। तो आने वाला जो समय है वो एनडीए के लिए, भाजपा के लिए सही नहीं है। आरजेडी के सभी जो विधायक हैं वो एकजुट हैं और आज सब कुछ ठीक होने जा रहा है। ये दावा भले ही आरजेडी की तरफ से किया जा रहा हो, लेकिन तस्वीर आखिर क्या होगी इस पर सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सभी जो नेता विधायक हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव की तस्वीरें हमने आपको यहां पर दिखाई। और इसके अलावा आपको बता दें कि उन विधायकों को लेकर जो आंकड़ा है वो आखिर किसके पास है, ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो होगा आरजेडी के लिए, क्योंकि अवध बिहारी जो है वो स्पीकर रहेंगे। उनका सहयोग करना चाहिए। आप सीधा बोलिए। आप तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव के साथ हैं, मौजूदा बीजेपी के साथ हैं। सीधा नहीं समझ रहे हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नीतीश बाबू चले गए हैं, उसके खिलाफ। अरे तो मैं कह रहा हूं उन बेशर्मों के जुमले हो सकते हैं अगर हम। So there you have तो यहाँ पर सभी विधायक पहुंच चुके हैं और हालांकि आरजेडी ये कह रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं और सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों ही ये मुख्य चेहरे अब पहुंच चुके हैं। तो ये जो आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है इससे साफ हो जाएगा। लेकिन जो बीच की कड़ी है जीतन राम मांझी, जिन पर सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। वही लोग कुछ कह पाएंगे उसके लिए अधिकृत जीत रहे हैं या हार रहे हैं? जीत रहे हैं तेजस्वी यादव के यहाँ, लेकिन पुलिस गई थी रात में। पुलिस का काम है, पुलिस गई थी, नीतीश कुमार भजवाए थे, नीतीश कुमार भिजवाए थे। हाँ, नीतीश जी भिजवाए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर ये लोग? उनका दिमाग कम काम कर रहा है, सोच रहे हैं कि हार रहे हैं तो किसी तरह हम अपना बहुमत सिद्ध कर लें। छोड़ दो, आजा। विधायकों को गोद किया ले जाएगा। एक तरफ विधानसभा की हलचल है जहां पर एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं और एनडीए खेमा थोड़ा उत्साह से भरा हुआ नजर आ रहा है। फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया नीतीश कुमार का। दूसरी तरफ आरजेडी के लोग भी पहुंच रहे हैं, हमने आपको दिखाया तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और बाकी लोग भी, सम्राट चौधरी को भी हमने आपको दिखाया तस्वीरों में। जीतन राम मांझी जिन्हें लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जीतन राम मांझी पहुंचे हैं, नित्यानंद राय के साथ वो पहुंचे हैं। यानी लग रहा है कि उन्होंने जो कहा बार बार कि वो मोदी के साथ हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहना चाहते हैं, तो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। और सुजाता, महत्वपूर्ण यह है कि जो हम बॉडी लैंग्वेज की जब बात यहां पर करते हैं, जीतन राम मांझी आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रात ये कहा जा रहा था कि उनका जो फोन है वो बंद जा रहा है और जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा दावा यह किया गया था कि आरजेडी और जो महागठबंधन के नेता है वो भी छिटकने वाले हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा डर जो है वो सताया। हैदराबाद तक जो अपने विधायकों को लेकर पहुंची कांग्रेस की, वहां पर टूट हो सकती है और इसी का दावा जो है वो जीतन राम मांझी करते हुए भी नजर आए थे। जी, हालांकि तस्वीर साफ हो रही है और आपको एक बड़ा अपडेट ये भी दे देते हैं क्योंकि तस्वीरें हमने दिखाई। नित्यानंद राय के साथ पहुंचे जीतन राम मांझी, अपने साथ मांझी को लेकर आए हैं नित्यानंद राय। हालांकि नित्यानंद राय अब मांझी को साथ लेकर तो आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सुजाता ये देखने वाली होगी जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वहां किसका मत किसके साथ जाता है, तब किसके साथ कौन हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। विधायक से ज्यादा अध्यक्ष के सवाल पर फ्लोर पे आपको दिखाई देगा। एनडीए में टूट हो चुका है और इसकी चिंता में आप मीडिया के भाई बंधु सभी लोग अवगत हैं कि रात भर बिहार पुलिस विधायकों के यहाँ छापेमारी करती रही, विधायकों को उठाने का प्रयास की। एक दो जगह सफल हुए होंगे, लेकिन इनको चुनाव सुनिश्चित हार की तरफ बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। कितने विधायक आपकी तरफ आ गए? हमारे तरफ बहुमत से ज्यादा हमारे पास विधायक हैं, फ्लोर पे दिखाई देगा। चेतन आनंद अचानक से तेजस्वी यादव का घर छोड़ के चल गए, क्या वो भी आ रहे हैं? निश्चित तौर पर हाउस में आएंगे और हमारे साथ खड़ा होंगे। वोट देंगे आप? उन्होंने विश्वास जताया है कि हम साथ में रहेंगे। पुलिस का जिस तरह से दबाव था कल रात में, वो अभूतपूर्व था, इमरजेंसी को याद दिला रहा था। हजारों की तादाद में पुलिस सड़कों पे छापेमारी कर रही थी, विधायकों को डरवाने धमकाने का काम कर रही थी। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो है मोकामा की विधायक, वो भी आ रही है। वो हाउस में आ चुकी हैं, हमारे सभी विधायक आ चुके हैं। थोड़े देर में ही हम लोग फ्लोर पे अपना
ताकत का प्रदर्शन करेंगे। जेडी वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमको बहुमत से ज्यादा आएगा, आप क्लेम कर रहे हैं कागज में उनके पास बहुमत है, कागज में उनके पास बहुमत है, फ्लोर पे वो हारेंगे। सो सुधाकर सिंह। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को दरअसल जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिस तरह से बयान लगातार दे रहे थे जीतन राम मांझी, तो बीती रात को उनके घर पर पहुंच गए थे और आज अपने साथ सदन लेकर पहुंचे हैं। नित्यानंद राय को जो जिम्मेदारी सौंपी गई, लगता है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, मांझी को मना लिया है, क्योंकि मांझी अपनी प्रतिबद्धता लगातार मोदी के खिलाफ के लिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने की बात कहते हैं। नीतीश कुमार का समर्थन वो भले ना करते हो, लेकिन एनडीए में रहने की जिम्मेदारी उनकी ये है कि वो एनडीए सरकार को बचाने के पक्ष में वोट करें। और इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आज क्या होगा? खेला हो गया, खेला हो गया। तेजस्वी यादव ने जो कहा था, बच्चा का खेला, बच्चे को खिलौना मिल गया है, बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं।